हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पॉइंट। आज ये कुछ क्वेश्चंस भारतीय इतिहास से संबंधित हैं, जिसमें हम भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट पॉइंट इज 306। ठीक है, 306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी। दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच, तो वो सीमा हो जाएगी सिंधु। याद रखिएगा, दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच। चलिए नेक्स्ट, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनवाया था राणा कुंभा ने। ठीक है, याद रखिएगा, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। इसी प्रकार नेक्स्ट है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था की प्रारंभ की थी? ठीक है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो वो थे इल्तुतमिश। ठीक है, वो हो जाएंगे इल्तुतमिश। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह का बिरुद उपाधि धारण किया था? जो उनको एक उपाधि मिली थी खलीफा उल्लाह। ठीक है, दिल्ली के किस सुल्तान के पास? तो वो हो जाएंगे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ओके, दिल्ली के सुल्तान खलीफा उल्लाह का उपाधि या बिरुद धारण किया था, तो वो थे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसी प्रकार नेक्स्ट है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का, जिसे टंका बोलते थे, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक था। तो वो जो शासक थे उनका नाम था इल्तुतमिश। ठीक है, याद रखिएगा, ये उत्तर भारत में चांदी का सिक्का जिसे टंका बोला जाता था, वो इल्तुतमिश ने जारी किया था। ओके, नेक्स्ट है, अमीर खुसरो किसके शासनकाल से संबंधित हैं? अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासक से संबंधित हैं। ठीक है, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित थे। नेक्स्ट, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गुलाम वंश के प्रथम शासक। चलिए नेक्स्ट, इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था। जो देवगिरी के शासक थे वो थे रामचंद्र देव। ओके, रामचंद्र देव। याद रखिएगा, ये अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो देवगिरी है, तो देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव। ओके, नेक्स्ट, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? फिरोज तुगलक ने यह बनवाया था दार उल सफ़ा। तो ये एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, ये एक खैराती अस्पताल था जहाँ पे मरीजों का इलाज किया जाता था। ओके, इसी प्रकार नेक्स्ट, किसने आगरा की स्थापना की थी? तो आगरा की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। ठीक है, याद रखिएगा, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। ओके, नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? ठीक है, दिल्ली के कौन से सुल्तान थे जिन्होंने ब्राह्मण पर जजिया लगाया? तो वो हो जाएंगे फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक वो सुल्तान थे। नेक्स्ट, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? जो उनकी सहायता के लिए, दिल्ली में जो बेरोजगार थे उनकी सहायता के लिए दिल्ली के सुल्तान थे, उन्होंने एक रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। तो वो जो सुल्तान थे उनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। ओके, नेक्स्ट, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों ने शासन का सही कालानुक्रम किया। ठीक है, दिल्ली के जो राजगद्दी पर अफगान के शासक थे, तो उनका जो शासन रहा है, उनका जो सही कालानुक्रम रहेगा तो वो है बहलोल खान। ठीक है, पहले आएंगे बहलोल खान लोदी, देन उसके बाद सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी। ठीक है,
याद रखिएगा, पहले बहलोलुम, ठीक है, फर्स्ट बहलोल खान, सेकंड इज सिकंदर शाह एंड तीसरे हैं इब्राहिम लोदी। चलिए नेक्स्ट, सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो अंतिम शासक थे वो थे नासिर उद्दीन महमूद, ठीक है, सल्तनत काल के। याद रखिएगा, सल्तनत के तुगलक राजवंश का जो अंतिम शासक था वो थे नासिर उद्दीन महमूद, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? जो उनकी मौत तो कैसे हुई, तो वो हो जाएगा चौगान क्रीड़ा, खेलते समय घोड़े से गिरकर, ठीक है। चौगान एक खेल होता है जिसको खेलते समय वो घोड़े से गिर गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि सुल्तानों ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के नियम बना दिए थे, ठीक है। उन्होंने ना कि केवल मुसलमानों के लिए बल्कि उन्होंने अपने स्वयं खुद के लिए भी नए नियम बना दिए थे, जो इतिहासकार थे बर्नी, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि सुल्तानों ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के लिए नियम बना दिए थे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। किसके निधन पर बदायूंनी ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी? मतलब ऐसे कौन से राजा थे जिनके निधन पर, जिनकी मृत्यु पर ये बोला गया कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से? तो ये जो टिप्पणी की गई थी वो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए बोला गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हुई तो बोला कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को अपने राजा से, ठीक है। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वह कौन थे? ठीक है, जो कि भारत की जो नहरें हैं उनको सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध थे, तो वो थे फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था, ठीक है, फवाजिल। तो फवाजिल का अर्थ हो जाता है इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। जो खजाने में जो वो लोग धन इकट्ठा करते थे या फिर बोलते हैं कि उसको जमा करते थे, तो उसके लिए अतिरिक्त राशि दी जाती थी जिसे फवाजिल बोलते थे, ठीक है, फवाजिल। चलिए नेक्स्ट है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था, तो वो थे फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। जो भी हज के लिए जाता था उसकी व्यवस्था राज्य के खर्चे से की जाती थी, तो उनका पहले जो हमारे भारतीय शासक बोला गया कि वो पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने ये व्यवस्था प्रोवाइड कराई कि कोई भी हज जाएगा तो उसका खर्चा राज्य के खर्चे से दिया जाएगा। तो याद रखिएगा वो फिरोज शाह तुगलक थे, ओके। नेक्स्ट, किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया? जो नौरोज जो कि फारसी त्यौहार है इसको आरंभ करवाया तो वो है बलबन, ठीक है, उनका नाम है बलबन। याद रखिएगा ये प्रसिद्ध फारसी त्यौहार है नौरोज। नेक्स्ट है, नौरोज कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो ये 2 सप्ताह तक मनाया जाता है, ठीक है। नौरोज याद रखिएगा 2 सप्ताह तक मनाया जाता है। और अगर ये बोला जाइए किसने आरंभ करवाया था तो वो हो जाएंगे बलबन, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।